गाइज ये तो हम सभी जानते हैं कि मिलिट्रीज हमसे काफी ज्यादा एडवांस मशीन का यूज करती हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि वो ऐसे हिडन टेक्निक्स का भी यूज करती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो यारो आज हम कुछ ऐसे ही सीक्रेट एंड हिडन टेक्निक्स के बारे में जानने वाले हैं जिसका यूज करके आप अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में बदल सकते हो। नंबर 1, एक बार एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मिलिट्री को रेगिस्तान में ही कई दिनों तक रुकना पड़ा था। अनफॉर्चुनेटली वेदर खराब होने की वजह से उनको पानी की कमी भी हो गई थी, पर फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा सीक्रेट टिगड़म भिड़ाया कि बीच रेगिस्तान में भी उनके पानी की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो गई। क्या आप जानना चाहते हो कि वो सीक्रेट टिगड़म क्या थी? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो रेगिस्तान में पानी प्राप्त करने के लिए उन्होंने रेगिस्तानी पेड़ पौधों का सहारा लिया। उन्होंने उन पेड़ पौधों में से जो हरे भरे पेड़ पौधे थे उन्हें प्लास्टिक से कुछ इस तरह से बांध दिया। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि ग्रीन लिप्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू पानी की छोटी छोटी बूंदों को धूप में बाहर निकालती हैं, और जब वही बूंदे प्लास्टिक में जमा हो जाती हैं तो उन्हें पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है। नंबर 2, गाइस ये तो हो गया डेजर्ट प्लांट से पानी निकालने की टेक्निक, बट उससे भी पहले जो चीज आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि हम पता कैसे करें कि कौन सा प्लांट जहरीला है और कौन नहीं। और यहीं पर हमारी नेक्स्ट मिलिट्री टेक्निक का यूज होता है कि कैसे विद इन सेकेंड्स हम प्लांट को बिना खाए ये पता कर ले कि वो प्लांट जहरीला है या फिर नहीं, क्योंकि यार प्लांट खाकर पता करने में इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको प्लांट की एक ब्रांच को तोड़कर सबसे पहले ये चेक करना होगा कि कहीं उसमें से ये व्हाइट मिल्की मटेरियल तो नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है मतलब कि वो प्लांट पॉइजनस है, और अगर नहीं निकल रहा है तो फिर उसे आप अपने आर्मपिट में कुछ सेकंड्स के लिए रखिए, और अगर वहां भी जलन नहीं देता मतलब कि वो प्लांट पॉइजनस नहीं है, और अगर जलन देता है तो भाई समझदार को तो इशारा ही काफी है। नंबर 3, आप कोई भी कपड़ा लो, चाहे वो नया हो या फिर पुराना, आपको उन सब में एक चीज जरूर कॉमन मिलेगा, ऐसे इरिटेटिंग एक्स्ट्रा धागे जिन्हें जितना भी सुलझाने की कोशिश करो सुलझने की जगह उल्टा उलझ जाते हैं। बट गाइस उन्हें नोचने या फिर काटने से अच्छा आप उन्हें मिलिट्री की तरह जलाकर बहुत अच्छे से ही निपटा सकते हो। नंबर 4, अगर दौड़ते समय आपका पेट दर्द करने लगता है तो ये वाली रनिंग मिलिट्री हैक सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इस टेक्निक को यूज करना बिल्कुल सिंपल है। बस दौड़ते समय आपका जब भी लेफ्ट फुट जमीन को टच करे आपको बस उस समय सांस को बाहर छोड़ना है। इससे आपको लीवर पर बिना प्रेशर दिए बिना ही दौड़ते समय इनफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो कि आपको तब नहीं मिल पाता है जब आपका राइट फुट जमीन को टच करके लीवर पर प्रेशर बनाता है। प्रूफ के तौर पर आप इस वाले क्लिप को भी देख सकते हो। Go baby go! 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 Woo! Stop! Baby's hyper! You baby you won! Hyper! नंबर 5, अगर आपने अपने कटीले नैनो से मिलिट्री को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने कभी न कभी ये तो जरूर सोचा ही होगा कि भाई ये सोल्जर्स अधिकतर ऐसे ही उल्टे घड़ी क्यों पहनते हैं। तो गाइज इसके बेसिकली 2 रीजन होते हैं। पहला ये कि मान लो अगर सोल्जर को कोई ऑपरेशन दिन में करना है तो घड़ी को इस नॉर्मल तरीके से पहनने से घड़ी रिफ्लेक्शन भी कर सकती है, जिसके कारण उस सोल्जर का छिपा हुआ पोजीशन रिवील हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि ये उन्हें शूटिंग के दौरान चुपके से टाइम देखने में मदद करता है, कुछ ऐसे। So if I'm doing work, well, अब भाई वो टाइम देखने के लिए थोड़ा ही ना बोलेगा कल्लू काल यार टाइम प्लीज मेरे को भी टाइम देखना है, ए टाइम प्लीज कोई नहीं गोली मारेगा। नंबर 6, अब यारो आप कपड़ों की एक ऐसी निंजा टेक्निक सॉरी मिलिट्री टेक्निक को जानने वाले हो ना जिसे रणवीर सिंह भी यूज करता है। अब यारो ऐसे विचित्र और भारी कपड़ों को वो अपने इन जैसे छोटे छोटे बैग्स में कैसे रख लेता होगा? कोई ना कोई टेक्निक तो जरूर होगी ना। क्या मतलब वो अपने नहीं दीपिका के कपड़े पहनता है? खैर गाइस जो भी हो, बट अगर कपड़ों को पैक करते समय अगर आप अपने कपड़ों को कुछ इस तरह से फोल्ड करके पैक करोगे ना तो सरप्राइजिंगली आपको अपने बैग में 20 to 40% की एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। अब भाई इसी इंफॉर्मेशन पर इस वीडियो को तो लाइक करना बनता है, तो फिर कर दो। और भाई आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत कम ही ने ये पुण्य का काम किया है, सो कर दो यारो। नंबर 7, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने कुछ ऐसा पता लगाया है जिसे मिलिट्रीज अपने इंजरीज को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए काफी टाइम से ही यूज करती आ रही है। क्विक हीलिंग टेक्निक का ये यूज आज से ही नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से ही यूज होती आ रही है। यस गाइस आप शायद यकीन करो या फिर न करो, बट आप चीनी या फिर इसके पेस्ट का यूज अपने किसी भी इंजरीज को बहुत तेजी से ठीक करने के लिए यूज कर सकते हो। दरअसल इसके पीछे का रीजन ये है कि बैक्टीरिया सुगरी इन्वायरमेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से सुगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आसानी से रोक पाता है। मतलब यारो पता नहीं ये कलयुग का कैसे
ऐसा माया, कहीं चीनी ने हमें बैक्टीरिया से बचाया तो कहीं चीनी ने बैक्टीरिया संग वायरस फैलाया। नंबर 8, इमेजिन करो कि आप एक ऐसे क्लास में बैठे हो जहाँ के मास्टर जी अपने एक्स्ट्रा क्लास में बिल्कुल टकले होकर और अपने चुन्नू चुटिया को चमकाकर आपसे ये बोल रहे हो, मगर मैं खुश हुआ। अब यारो ऐसे क्लास में अगर आपको गलती से भी गुसल खाना जाना हो तो फिर हो गया नहीं, हो गई। अब इसी दर्दनाक भरे सिचुएशन में आप एक ऐसे हैक का यूज कर सकते हो जो लिटरली आपके टॉयलेट को कुछ देर के लिए शांत कर सकता है। इसे परफॉर्म करने के लिए आप एक चेयर पर बैठ जाइए और अपने थाई के लोअर पार्ट को कुछ इस तरह से रब कीजिए और आबरा कडाबरा, आपके टॉयलेट की टाइमिंग टू लेट हो गई। नंबर 9, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा फाइट्स लड़नी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे और इसी वजह से जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा वैसे वैसे यूएस मिलिट्री लैक ऑफ स्लीप की वजह से उतनी ही ज्यादा गलतियां करने लगी, जिसके सॉल्यूशन के रूप में एक फिरंगी मनोवैज्ञानिक ने उन्हें एक ऐसा ट्रिक बताया जिसका यूज करके यूएस मिलिट्री सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सो जाती थी। हाँ बिल्कुल ठीक इसके जैसा। इस 5-4-6 ट्रिक को यूज करने के लिए आपको शांति से कहीं पर सो जाना है और 5 सेकंड तक लंबी सांसें लेनी है। उसके बाद उस सांस को 4 सेकंड तक रोकना है और फिर एट लास्टली उस रोके हुए सांस को 6 सेकंड तक बाहर निकालना है। इसे करके आप बाबा रामदेव तो नहीं बन जाओगे, बट हाँ आपको नींद बहुत प्यारी आएगी। बच्चों, इसे कहते हैं एलिफेंट फॉल आसन। इस आसन को करने से आपके बॉटम बट मसल्स मजबूत होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बाबा रामदेव का हुआ, पर फिर भी इसे आप घर पर कदाचित ट्राई न करें। नंबर 10, बहुत से सोल्जर्स और इवन स्पोर्ट्स पर्सन भी एक ऐसी एडिबल सब्सटेंस का यूज करते हैं जो उन्हें फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। जानना चाहते वो सब्सटेंस क्या है? च्युइंग गम। बहुत से रिसर्च पेपर्स की माने तो किसी भी चीज को सीखने के वक्त अगर हम च्युइंग गम को खाते हैं और एग्जाम या फिर किसी भी टेस्ट में फिर से उस च्युइंग गम को खाते हैं, तब आपको वो लर्न की हुई चीज बहुत ही जल्द याद आ जाती है। और अगर फिजिकली लेवल पर इसके बेनिफिट की बात करें तो च्युइंग गम चबाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जिससे आपको वो एनर्जी मिलती है जिसका आप तुरंत यूज कर सकते हो। और साथ ही गाइस, इन च्युइंग गम्स को चबाने से आपका कंसंट्रेशन लेवल भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता है भाई, इसीलिए तो बोलते हैं नहीं होगा कोई गम, खाओ च्युइंग गम। नंबर 11, वॉर कितना भयंकर और दर्दनाक होता है ये आपने मूवीज को देखकर तो जान ही लिया होगा, लेकिन पर मगर क्या आपने कभी सोचा है कितने प्रेशर और टेंशंस को आखिरकार सोल्जर्स कैसे हैंडल कर पाते हैं? तो ये ट्रिक बताने से पहले मैं बस आपसे चाहता हूँ कि आप प्लीज इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना और प्लीज इसे कम से कम 7 डेज के लिए तो जरूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने भी इसे बहुत बार सुनकर इग्नोर ही कर दिया था, बट जब कंटिन्यू 7 डेज के लिए इसे ट्राई किया तब पता चला कि भाई सच में लाइफ कितनी ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो ये मिलिट्री हैक है लिसनिंग म्यूजिक। यस गाइस, आप मानो या ना मानो, बट म्यूजिक आपको बोर या फिर डिप्रेस नहीं होने देता और साथ ही साथ आपके कंसंट्रेशन को भी इनहांस करता है। सो मस्ट ट्राई दिस वंस। तो यारो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आप हमारे इन 2 वीडियोस को भी देख सकते हो, दोनों ही काफी मजेदार वीडियोस हैं, सो यू कैन चेक इट आउट।